अब आपको 12 पुराण की एक कथा सुना। हम सभी इस श्रवण मास में भगवान का खूब अभिषेक करते हैं, जल से, दुग्ध से, दही से, जैसे भी है, जो भी जिसके पास है वो अपने सामर्थ्य अनुसार भगवान का अभिषेक करता है। लेकिन दुग्ध का अभिषेक भगवान पर क्यों किया जाता है, उसका क्या महत्व है और दुग्ध के अभिषेक करने से क्या होता है। तो 12 पुराण में महर्षि औरव तप कर रहे थे और इतना कठोर तप किया उन्होंने, इतना कठोर तप किया कि उनके तप को देखकर देवराज इंद्र घबराने लगे। अब देवराज इंद्र को तो वैसी बड़ी चिंता हो जाती है, अगर कोई ज्यादा तप करने लगे तो देवराज इंद्र को तो परेशानी होने ही लगती है। उन्हें सबसे ज्यादा डर अपने सिंहासन का रहता है, भैया सभी को रहता है। अगर कोई ज्यादा शक्ति अर्जित करने लगे तो कुर्सी का डर सभी को होता है। तो जब महर्षि और कठोर तप करने लगे तो देवराज इंद्र को बड़ी चिंता होने लगी कि ऐसा ना हो कि हमारा जो है इंद्रासन चला जाए। तो भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर से बोले, प्रभु महर्षि और बड़ा कठोर तप कर रहे हैं और हमें चिंता है, हमारी चिंता को आप दूर करें। भगवान शंकर बोले, ठीक है। तो महर्षि और वन में गए पुष्प आदि लेने के लिए, कंदमूल फल लेने के लिए, दूबा बेलपत्र आदि वन में लेने के लिए गए। उसी समय भगवान शंकर उनके आश्रम में आए, उस वन में आए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से उस आश्रम और उस वन को दग्ध कर दिया, जला दिया। जब ऋषि और लौटकर आए, उन्होंने देखा कि हमारा आश्रम तो पूरा जल चुका है, पूरा दग्ध हो चुका है। देखकर चिंतित हुए, सोचने लगे ये किसने किया। इतना सुंदर वन, कितने सुंदर पेड़ पौधे आदि बाग बगीचे लगे हुए थे, ये सब जलकर नष्ट हो गए। तो उनको क्रोध आया। क्रोध आया तो उन्होंने कहा कि चाहे जो भी हो, हम श्राप देते हैं, कोई भी हो, सृष्टि का कोई भी हो, हम उसको श्राप देते हैं। जिसने हमारे आश्रम को जलाया, जैसे उसने हमारे आश्रम को जलाया, वह भी ऐसे ही अग्निदाह से दग्ध रहे, निरंतर जलता है। श्राप दे दिया और उन्होंने जैसे ही श्राप दिया, उनकी तपस्या नष्ट हो गई। यही चाहते थे देवराज इंद्र का, यही अभिष्ट था, उनको तपस्या से विरक्त करना। इसलिए क्रोध उत्पन्न, जैसे ही उनको क्रोध उत्पन्न हुआ और उनकी तपस्या नष्ट हो गई। शंकर जी कैलाश पर बैठे हुए थे और जैसे ही महर्षि और हमने श्राप दिया तो कैलाश पर बैठे बैठे ही उनके सारे शरीर में दाह उत्पन्न हो गया। भगवान शंकर को ऐसा लगने लगा कि जैसे आग में जल रहा। तीनों लोकों का भ्रमण किया, ब्रह्मांड का भ्रमण किया, लेकिन उनको कहीं भी शांति नहीं मिली। तब उन्होंने विचार किया कि अब हमें बद्रिकाश्रम भगवान नारायण के पास चलना चाहिए। तो भगवान शंकर भगवान श्री हरि नारायण के पास पहुंचे। उन्होंने बताया, प्रभु मेरे शरीर में
बड़ा दाह का कष्ट है, ये कष्ट कैसे दूर हो? तो भगवान नारायण ने कहा, आप जो है ब्रह्म श्राप से दग्ध हैं, इस कष्ट को तो केवल गाय माता ही है जो दूर कर सकती है। आपके इस कष्ट को गाय माता ही दूर कर सकती है। तो तब भगवान शिव ने और भगवान नारायण ने गौ का स्तमन किया और बद्रिकाश्रम से 77 गाय प्रकट हुई। बद्रिकाश्रम से 77 गाय प्रकट और वो खड़ी हुई, बड़ी विशाल, बहुत विशाल गाय उत्पन्न हुई 77। भगवान शंकर उनके नीचे खड़े हुए और उन 77 गायों ने अपनी दुग्ध धारा से भगवान शंकर का अभिषेक किया, तब जाके उन शरीर का दाह शांत हुआ। तो जो जलन हो रही थी वह शांत हुई। तो वह भी श्रवण मास ही था जिस समय ये घटना हुई, जिस समय की ये बात है वो भी श्रवण मास ही था। तो भगवान शंकर ने कहा, जो भी गाय के दूध से हमारा अभिषेक करेगा, हम उसके पाप ताप संताप, पाप ताप और संताप तुरंत नष्ट कर देंगे, जो भी हमारा गाय के दुग्ध से अभिषेक करेगा। तब से भोले बाबा का गाय के दुग्ध से अभिषेक होने लगा।